नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए सारे सवाल बेहतरीन सवाल लाया हूँ। यूपीएसआई और सीटेट एग्ज़ाम 2024, एसएससी जीडी और जो प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपसे बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बने कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, सवाल यूपीएसआई में पूछा गया जी 2017 के एग्ज़ाम में। आपसे बोला कि 64 लीटर वाले डीजल के एक टीन से 8 लीटर बाहर निकाला गया और उसमें ही उतना पानी मिलाया गया। यदि इस प्रक्रिया को दो बार दोहराया जाता है तो अंत में टीन में डीजल की कुल मात्रा कितनी रह जाएगी। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो शुरू में 64 लीटर डीजल था जी यहाँ पर, ठीक है जी। 8 लीटर बाहर निकाल दिया और उतना ही पानी डाल दिया। 8 लीटर बाहर निकाल दिया और 8 लीटर डाल दिया, यानी कि 8 लीटर निकाला 56, फिर 8 लीटर पानी डाल दिया तो 56 8 कितना हो गया 64। 8 लीटर निकाले तो कितना बचा जी आपके यहाँ पर 56, और दोबारा 8 डाल दिया तो कितना हो जाएगा टोटल दोबारा 64, ठीक है जी। और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएगा। जितनी बार बोले उससे हमेशा एक अधिक बार लेंगे। तो 2 बार बोले तो आप लिखिए 3 बार की यह प्रक्रिया। तो 56/64 और 56/64 जितनी बार बोले उससे एक अधिक बार लेंगे। 2 बार देख लो, पहले शुरू में टोटल 64 लीटर था, 8 लीटर निकाल दिया तो कितना बचा आपका 56, और 8 लीटर पानी भर दिया, टोटल मिश्रण कितना होगा 64, ठीक है जी। जितनी प्रक्रिया बोले उससे हमेशा एक अधिक बार लेंगे। तो 2 बार बोले तो 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है जी। इस 64 से ये 64 कैंसिल, 4 से काटो इसको 16 बार, 4 से काटो इसको 14 बार, 14 चौका 56, ठीक है जी। 4 से काटो 16 बार, 4 से काटो इसको 14 बार, 14 चौका 56, 14 आएगा, ठीक है जी। 4 से काटो इसको 4 बार, 4 से काटो ऊपर 14 बार, ठीक है जी। 2 से काट लो 2 बार, 2 से काट लो 7 बार, 2 से काटो 8 बार, 2 से काटो इसको 7 बार, ठीक है जी। 2 एकम 2, 2 से काटो 7 बार, तो ऊपर हो जाएगा 7 की क्यूब हो जाएगी 343, और नीचे बचेगा जी आपका 8। 343/8 बचे, ये बचेगा जी आपका ऊपर 7 49 49 343/8। तो 8 से भाग दो इसको यहाँ पर, 8 चौक 32, 2 बचे 23 हो गए, 8 दूनी 16, यानी कि 42 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। तो विकल्प नंबर सी है इसका आंसर आ जाएगा। सवाल यूपीएसआई में पूछा गया है, बेहतरीन सवाल था। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। सवाल नंबर 2 देखिए जी। सवाल नंबर 2 कह रहा जी आपसे, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसको 42,600 रुपये की हानि हुई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य रुपए में कितना होगा। ऑप्शन दिए जाए आपको 11,786, 60,000, 67,500 और 75,000। तो कभी इस टाइप का सवाल है हीरे वाला और टूटने वाले में आ जाए तो आपको एक काम करना है, पहले इनका योग करो आप यहाँ पर। तो 7 5 12, 12 और 3 15, और ये इसके वर्ग के बराबर है तो 15 का वर्ग कर दो यहाँ पर। 15 का वर्ग हो जाएगा जी आपका 225, ठीक है जी। 15 का वर्ग हो 225। अब वो गलती से टूट गया, अब इनका अलग अलग वर्ग करो। तो 3 का वर्ग तो हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अलग अलग टूटा है जी यहाँ पर। ऐसा करने पर उसे 42,600 रुपये की हानि हुई है। उसे हानि हुई है 42,600 रुपये की, ठीक है जी। हमारे साथ टोटल जोड़ लो, 49 जोड़ो, 49, 25 और 9, तो 49 और 25 बैठ जाएंगे 74, 74 और 9 जोड़ लो आप, 74 और 6 80, 3 83, यानी कि पहले 225 था भाई और टूटने में हो गया 83, ठीक है जी। तो हानि कितने की हुई टूटने के बाद। तो हानि हो जाएगी जी आपकी, ये घटा लो जी आप यहाँ से। तो टूटने के बाद घटा लो, 83 घटा लो जिसमें से आप 5 में से 3 गए 2, 12 में से 8 गए 4 और 1, 142।
वो कह रहा है 42,600 रुपये की हानि हुई, हम कह रहे हैं 142 की हानि हुई। ठीक है जी, वो कह रहा है 42,600 की हानि हुई, हम कह रहे हैं 142 की हानि हुई। तो 142 चला जाएगा 3 बार और 2 जीरो ये, तो इसका मान यहाँ तक हो गया 300। ठीक है जी, अब आपसे पूछा है कि हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था। तो 15 पहले कितना था भाई आपका, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 की गुणा कर दो, जिसमें कर दो जी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा दो। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ पहले भाई, उसका मूल्य बिना टूटे कितना था भाई यहाँ पर। तो टोटल योग करो आपने, 7 5 12 और 12 3 15, 15 यानी कि वर्ग के बराबर था। तो जब 300 में आप 225 गुना करोगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 6750। दोबारा देख लो एक बार यहाँ पर, वो कह रहा है एक व्यक्ति से गलती से हीरा टूटा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इनका योग करिए आप, 7 5 12 12 3 15, इसके वर्ग के बराबर था तो 15 का वर्ग करिए 225। फिर हीरा टूटा भाई, तो इनका अलग अलग वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। टूटने पे अलग योग कर लो, तो टूटने पे अलग योग आ रहा 83। पहले हो रहा 225, अब टूटने पे हो रहा 83। तो हानि कितने की हुई यहाँ पर, हानि हुई जी 142 की। वो कह रहा है 42,600 की हानि हुई, हमारे हिसाब से 142 की। तो ये चला गया 300 बार। अब आपसे पूछा हीरे का वास्तविक मूल्य, तो पहले वास्तविक मूल्य कितना था, 15 के स्क्वायर के बराबर था, यानी 15 के स्क्वायर कितना था 225 और गुणा 300, तो ये आ जाएगा 67,500। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे बोला यदि 8-11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात से गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि रुपए में क्या है। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व का अनुपात 36,800 रुपये था। सवाल एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। तो पहले था जी आपके टिकट के मूल्य में अनुपात दिया वृद्धि का जी 8:11। बेचे गए टिकटों की संख्या में गिरावट आती है जहाँ पर 23:21 की। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, ऐसे गुणा कर लो जी, यहाँ पर 23 गुना कर लो, यहाँ पर 8 या 24 को 4 का हाथ से लगे 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। अब तो आ रहे हैं जी 184। अब गुणा कर लो 11 के 21 में, तो 11 का हम 11 हाथ से लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। अब हो रहे जी आपकी 231। ठीक है जी, आपसे बोला कि बाद में अगर टिकटों की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व का मूल्य 36,800 था, टिकटों का मूल्य 36,800 था जी वृद्धि से पहले। हमारे हिसाब से वृद्धि से पहले कितना था यहाँ पर, हमारे हिसाब से 184 वृद्धि से पहले, ये वृद्धि से पहले आता है जी यहाँ पर। ठीक है जी, तो राजस्व में हुई वृद्धि रुपए में क्या होगी यहाँ पर, देख लो कितनी बार जाएगा जी यहाँ पर। तो ये चला जाएगा लगभग 2 बार, चेक कर लें इसको, 2 बार चला जाएगा यहाँ पर भाई। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, ये चला गया 200 बार। ठीक है जी, ये चला गया जी आपका 200 बार। अब आपसे पूछा कि तो राजस्व में वृद्धि रुपए में क्या थी यहाँ पर। आपके पास 184 रुपये थे और 231 हो गए, तो वृद्धि कितने की हुई जी यहाँ पर, तो वृद्धि होगी 16 थी ये और 31 ये हो जाएगा जी आपकी भाई 184 और 16, 200, 16 की वृद्धि तो ये होगी और 31 ये हो गई, तो आपकी वृद्धि हो जाएगी जी 47 की। वृद्धि कितनी की हुई जी यहाँ पर, वृद्धि हुई 47 की। ठीक है जी भाई, आपके पास 184 रुपये से 231 हो गए, तो वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि होगी 47 की। तो 47 दूनी 9400 रुपये हो जाएंगे इसका आंसर। 47 दूनी 94 और 2 जीरो। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे बोला किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11:25 में है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल सीटेट के एग्जाम में आया जो कल हुआ था 21/1/2024 में, जो कल की परीक्षा में हुआ था उसके एग्जाम में पूछा गया सवाल ये। तो समलंब चतुर्भुज के सूत्र होता है जी आपके क्षेत्रफल का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 11 और 25 कितना हो जाएगा आपको 36 गुणा बीच की दूरी, ये इसका सूत्र होता है जी आपके समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी बराबर जो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है जी आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है आपकी 3:2,
अनुपात हटाएंगे तो x लगा देंगे, तो 3x गुणा 2x। लंबाई 3 दी है जी आपकी और चौड़ाई दी है जी आपकी 2। अनुपात हटाएंगे तो x लगाएंगे जो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जी। समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है जी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, और आयत का होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी। तो इससे काट लो, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर हो जाएगा जी। 6 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 6 6 36, तो x स्क्वायर x बराबर आ जाएगा √36, और x का मान आ जाएगा जी 6। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ। अब आपका x का मान आएगा 6, तो यहाँ रख दो। तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब आपसे पूछा है जी आयत का परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है जी आपका आयत का 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 18, चौड़ाई कितनी 12, 18 12 30 गुणा 2, तो 30 दूनी इसका आंसर आ जाएगा 60। सवाल सी-टेट के एग्जाम पूछा गया है। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए जी, आपसे बोला प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है जी। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होगी। तो ये प्रश्न लैसे से हल होगा, या विभाजन की अवधारणा से, या समानुपात से, या मैसे से। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि न्यूनतम दूरी कितनी चले कि पूरे कदमों में तय कर सके, यानी कि बड़ा से बड़ा कदम ले सके। यहाँ पर बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़े निकालना चाहिए आपको मैसे। तो मैसे कैसे निकालते हैं, 70 और 85 का एलसीएम लो, तो 70 और 85 का एलसीएम आ जाएगा 15। अंतर लेना जी, 70 और 85 का अंतर लो 15। उसके बाद 85 और 95 का अंतर लो 10। इसके बाद इन दोनों का अंतर लो, इसका अंतर आ जाएगा 5। में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, यानी कि 70 85 और 95 को काटेगी 5। 70 और 85 का अंतर लो 15, 85 और 95 का अंतर लो 10, फिर उसके बाद इन दोनों का अंतर लो, तो इनका अंतर आ जाएगा 5। यानी कि बड़ा से बड़े कदम रखना है जी जो दूरी पूरी हो जाए। तो इसका आंसर आएगा में से निकालेंगे जी। प्रश्न नंबर 6 बताइए जी करके। यह सवाल सी-टेट के एग्जाम पूछा गया जी कल। 6 नंबर करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, आपसे बोले यदि 8 अंक की संख्या है 9 4 7 1 x 9 y 2 72 से विभाज्य है, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो 72 का रूल को तोड़ लो जी आप 8 और 9 में। 72 को तोड़ लो जी 8 और 9 में, क्योंकि मुझे 8 का रूल पता है। 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, और 9 का रूल कहता है सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कटना चाहिए यहाँ पर। तो कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो पहले योग कर लो जी यहाँ पर। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 7 12 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 जोड़ लो जी 23 और 7 30, 30 और 2 32 आ गए यहाँ पर। 32 आ गया, 30 और 2 32 आ गए यहाँ पर। अब ऑप्शन पे से आ जाते हैं यहाँ पर। तो 32 और 4 36, 36 और 9 45, तो 45 9 से कटता नहीं कटता, कट जाएगा जी। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आओ। 32 और 5 37, 37 और 9 जोड़ लो 37 और 3 40, 40 और 6 46, 46 9 से नहीं कटता। अब तीसरे ऑप्शन पर आ जाओ। 32 और 1 33, 33 और 3 36, 36 9 से कट जाता है। अब इस वाले पर आ जाओ। 32 और 5 37, 37 और 8 जोड़ लो 37 और 3 40, 5 45, यानी कि जब 9 से विकल्प नंबर 2 नहीं कट रहा, तो ये 8 से भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 2, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल सी-टेट के एग्जाम में कल पूछा गया था जी। आपसे बोला 3 संख्या 2:3:4 के अनुपात में यदि उनके घनों का योग दिया जाए आपको, 33
957। उनके घनों का योग दिया 33 957, तो इनका भी घन कर दो जी यहाँ पर। तो 4 के क्यूब हो जाएगी 64, 3 की क्यूब हो जाएगी 9 और 2 की क्यूब हो जाएगी 8। सॉरी 3 क्यूब 27 होगी, 27 क्यूब निकाल लेना, वर्ग निकालना। 3 की क्यूब हो जाएगी 27, 4 की क्यूब 64, 3 क्यूब 27 और 2 की 8। टोटल योग कर लो, 8 7 15, 15 4 19, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9, 99 हो गई यहाँ पर। वो कह रहा घनों का योग दिया 33,957, हमारे हिसाब से कितना तीनों का योग 99। तो 11 से काटो, 11 99, 11 से काटो, 11 तिया 33, ना जाने के 0, 11 अट्ठे 88, ये बचे आपके 7, 11 सत्ते 77, 9 से काट लो जी यहाँ पर, 9 से काटो इसको, 9 तिया 27, 3 बचे, ये हो गए जी आपके 38, 9 चौक 36, 2 बचे और ये हो जाएगा जी आपका 9 तिया 27, ये आ गया जी आपका 343। अब 343 का लेना जी आपको घनमूल। घनमूल क्यों लेंगे? जब अनुपात हटाएंगे 2 3 4 को तो x आ जाएगा, तो 3x हो जाएंगे, तो इसका घनमूल लेंगे। तो 343 इसका घनमूल है, यहाँ पर आएगा 7, 7 इसका लेंगे घनमूल। ठीक है जी। तो आपसे कह रहे हैं इन 3 संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो योग कर लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 की गुणा कर दो जी, 9 सत्ते 63 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल सी टेट के एग्जाम पूछा गया था कल। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। सवाल देखिए 8 नंबर, शानदार सवाल है, सी टेट के एग्जाम पूछा गया था कल। आपसे बोला कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि वह उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? सवाल बेहतरीन। तो एक काम करते हैं जी, अंकित मूल्य होता है जी MRP। मैंने मान लीजिए कि MRP 100 था जी, यहाँ पर उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है जी आपका सेलिंग प्राइस। 28% की उसने छूट दी, यानी कि ये हो जाएगा जी आपका 72। भाई टोटल 100% होता है, 28% में छूट देती है, 72 में बेच रहा है जी। वो कह रहा है 324 रुपये में बेच रहा है जी, हमारे हिसाब से 72 में बेचता है जी यहाँ पर। और अंकित मूल्य कितना है जी आपका? अंकित मूल्य है जी 100। तो कर लो जी यहाँ पर, 4 से काटो 18 बार, 4 से काटो, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4। ठीक है जी, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 से काटो 50 बार और 5 नाम 45, यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा जी आपका 450 रुपये। ठीक है जी, ठीक है जी। आपसे कह रहे यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, यदि वह उस वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे, 18% की छूट देकर बेचे, वस्तु के क्रय मूल्य 300 रुपये है और वह उस वस्तु को अंकित मूल्य के 18%, तो अंकित मूल्य कितना आएगा जब आपका? अंकित मूल्य आएगा जब 450। 450 पे 18% की छूट दे रहा है, यानी कि 82/100। ठीक है जी। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 9 बार, 2 से काटो इसको 41 बार, 41 की गुणा कर दो यहाँ पर, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी कि 369 रुपये में बेच रहा है जी यहाँ पर। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 300 रुपये है और अब बेच रहा 369 में, तो कितने का प्रॉफिट है? प्रॉफिट है जाएगा जी आपका 69 रुपये का जी। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य नीचे है, तो क्रय मूल्य कितना जी आपका यहाँ पर? अब बेच रहा 369 रुपये में, खरीदी कितने में आपने? खरीदी 300, तो कितने का प्रॉफिट है? प्रॉफिट हो जाएगा जी आपका 69 रुपये का। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे 300 और गुणा 100 परसेंटेज के लिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से जाएगा 23 बार। शानदार सवाल था। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए, और सी टेट का एग्जाम पूछा गया था कल। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। सवाल नंबर 9 देखिए जी, आपसे बोला यदि एक व्यक्ति ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में 285 किलोमीटर सफ़र तय करता है, यदि वह पहले बस से जाए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है? कभी इस टाइप के सवाल आ जाए कि कुछ दूरी बस से गया, कुछ दूरी ट्रेन से गया और टोटल आपको 6 घंटे दिए, तो इस सवाल में हमेशा उल्टा मान के करते हैं। वो आपसे कह रहा है कि ट्रेन से कितनी दूर तय करी, हमने मान लिया कि 60 दूरी बस से गया, 1 घंटे में कितना जाता है बस से? 40, और टोटल कितने घंटे चला जी यहाँ पर? 6 घंटे।
तो बस से कितनी दूर तय कर देगा? 6 चौक 24, वो 240 किलोमीटर दूर तय कर देगा बस से जी। हम कह रहे हैं 240 किलोमीटर दूर चला गया, वो कितना कह रहे हैं यहाँ सफ़र टोटल 285, वो कह रहा है टोटल दूरी 285। इनका अंतर लो जी, तो इनका अंतर आ जाएगा यहाँ पर 45। टोटल दूरी का अंतर लो 45। जब आपने दूरी का अंतर लिया तो आप चाल का भी अंतर लो, 85 में से आप 40 घटाओ जी यहाँ पर, तो चाल का अंतर भी आ जाएगा 45। दूरी का अंतर 45, चाल का अंतर 45, तो समय कितना आएगा? तो समय आएगा जी आपका 1 घंटे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय आ गया 1 घंटे। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? तो ट्रेन से कितनी दूर तय की, समय आपका, टाइम आ गया आपका 1 घंटे, तो दूरी बराबर हो जाएगा जी आपका चाल गुणा समय। ट्रेन की चाल कितनी है? 85, और टाइम कितना जी आपका? 1 घंटे, तो टोटल दूरी कितनी तय कर देंगे यहाँ पर? 85 किलोमीटर। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है जी आपसे 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 से 50 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 अंक, 9 तक, 9 संख्या तक सब में एक एक अंक होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 9 अंक लिख दोगे। ठीक है जी भाई, 1 से लेकर 9 तक संख्या तक सब में एक एक अंक होते हैं, तो आप लिख दोगे 9 अंक। अब बची जी आपकी 41 संख्या, क्योंकि टोटल 50 है और 41 संख्याओं में सब में 2-2 अंक हो जाएंगे जी यहाँ पर, तो 41 दूनी कितना हो जाएगा जी आपका? 82। 82 अंक ये और 9 अंक ये, तो ये हो जाएगा जी आपका 91, टोटल 91 अंक। शानदार प्रश्न था। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। सवाल नंबर 10 देखिए जी, आपसे बोला जी यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगी? तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है जी यहाँ पर, तो वह राशि 8 गुना कितने वर्षों में होगी? तो कभी इस टाइप का सवाल आता है, काम करेंगे यहाँ पर, ये 2 का 8 गुना कितना है जी यहाँ पर? तो 2 की क्यूब है जी यहाँ पर, ये भाई 2 का 8 गुना कितना है जी यहाँ पर? 2 की क्यूब है भाई, 2 की क्यूब है या नहीं? और इस क्यूब की ऐसे क्रॉस गुना कर दो जी यहाँ पर, तो 5 गुना 3, 5 या 15 भाई। 2 की 8 कितनी क्यूब है यहाँ पर? 2 की 8 जो है 3, 2 की घात 3 है जी, और इस घात की यहाँ गुना कर दो जी यहाँ पर, तो 5 या 15। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 में बोला जी आपसे यदि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो एक काम कर लेते हैं, मैंने n का मान 7 मान लिया जी यहाँ पर, 7 मान लिया जी, मैंने माना n का मान 7 है जी। 7 मान लो आप, 17 मान लो, तो 7 मान लीजिए। 7 को 5 से भाग करो जी यहाँ पर, 5 एकम 5, शेष कितना बचा जी आपका यहाँ पर? 2, वो भी शेष 2 बता रहा जी। उसके बाद बोले थी n स्क्वायर को, यानी 7 का वर्ग कितना हो जाएगा जी आपका? 7 का वर्ग हो जाएगा 49। n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दो, 5 नाम 45, तो शेष कितना बचा यहाँ पर? शेष बचेगा 4। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए जी, आपसे बोला यदि कोई राशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाती है, तो कभी साधारण ब्याज में सवाल आ जाए कि दुगनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 4 गुनी होती है, और आपसे दर पूछे, तो एक काम करते हैं, जितना गुना बोल रहा है उससे एक कम लो, 1, और 100 की गुना कर दो यहाँ पर। अगर 3 बोलता तो मैं लिखता 2, अगर 4 बोलता तो मैं लिखता 3। जितना गुना बोले उससे एक कम लो और 100 की गुना कर दो, और वर्ष के कर दो भाग, डायरेक्ट दर आ जाएगी। तो 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 20 बार, तो 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। 6 से ही 2/3। जितना गुना बोले इससे कम लेंगे और 100 गुना कर दें। अगर 2 बोले तो 1, 3 बोले तो 2, 4 बोले तो 3, और 100 गुना कर दो। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। सवाल नंबर 13 देखिए जी, आपसे बोला 2 व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। तो यह रेलगाड़ी इन्हें क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? कभी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पर। तो पहले व्यक्ति की चाल दी है आपको 2,
और दूसरे की चाल दिए जाए आपको 4, जिसको 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो डाटा से गुना करो यहाँ पर, 9 दूनी 18 और यहाँ गुना करो 10 चौक 40। ठीक है जी। उसके बाद एक काम करते हैं, 18 और 40 का अंतर लो। अंतर कितना आ गया जी आपका 22। यह आ गई जी आपकी गति, गति आ गई 22। अब एक काम करते हैं, या तो चाल आप 2 ले लो या चाल ले लो आप 4। तो मैंने एक काम करा, पहले मैं आपको 2 से करके बताता हूँ। तो मैंने चाल ले ली 2। तो अगर चाल एक दिशा में जाए तो घटाएंगे, तो 22 में से 2 गए तो कितनी बचेगी चाल आपकी? तो चाल बच जाएगी जी आपकी 20। ठीक है जी। लंबाई होती है दूरी, तो दूरी बाय होता है चाल गुणा समय। चाल 20 आ गई, ये किलोमीटर में, तो मीटर के लिए 5 बटे, ये किलोमीटर में, तो मीटर के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए करेंगे 5/18 की गुणा। और टाइम कितना दिया? टाइम दिया जी आपको 9 सेकंड इस वाला। ठीक है जी। 9 से काटो 2 बार, 2 से गया 10 बार, और 10 पंजे 50, इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लो, 2 की गुणा करो यहाँ पर, 9 दूनी 18, 10 चौक 40, इसका अंतर लो कितना आ गया 22। और पहली वाली चाल है, तो 22 में 2 कितने 20। अब 1 किलोमीटर में, तो मीटर के लिए 5/18। और समय, जब आपने चाल ये ली तो समय ये कितना लेंगे 9, तो 9 दूनी 18 और 2 से गया 10 बार, 10 पंजे 50। अब एक काम करते हैं जी, अब मैं आपको 4 से करके बताता हूँ। 4 को 4 लेके बताता हूँ यहाँ पर। तो 9 दूनी 18, 10 चौक 40, इनका अंतर लो। अंतर कितना आ जाएगा 22। इस चाल को ले लो, 22 में से 4 घटाओ क्योंकि एक दिशा में है, तो 22 में 4 के कितने बचेंगे 18। हमें निकालनी है दूरी, लंबाई। तो दूरी बता चाल 18 आ गई 1 किलोमीटर में, तो मीटर के लिए 5/18 गुना। जब आपने 4 ली तो समय कौन सा लेंगे? तो समय ये वाला लेंगे 10। 18 से 18 कहेंगे 10 पंजे 50। या 4 लेके कर लो या 2 लेके। अगर 4 लेकर हो तो 10 वाला टाइम लोगे, 2 लेकर हो तो 9 वाला टाइम लेंगे। प्रश्न नंबर 14 करके बता। आपसे बोला है कि 2 संख्या का योग 528 है और उनका में से 33 है, तो इस प्रकार की संख्या कुल कितने जोड़े बन सकते हैं? ऑप्शन दिया आपको 1 2 3 4। इस सवाल का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आपसे बताना है आपसे कितने प्रश्न बने। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इतना ही काफ़ी है।